खान साहब हमारे लीडर हैं, हमारी जिंदा है, हमारी जान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। वो जो सीट पे बैठा हुआ है वो प्राइम मिनिस्टर है, हम उसे प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके जलसे में आज हम आए हैं। वो प्राइम मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है। वजह सर आप मुझे एक बात बताएं कि खान साहब की कोई प्रॉपर्टी बाहर पड़ी है यहाँ, कोई उनके असासे हों, कोई उनका कोई चीज़ उनके वो खुद बाहर गए हों, उन्होंने अपनी बीवी छोड़ी पाकिस्तान के लिए, इन्होंने सारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान से पैसा लूट के बाहर भेजा है। खान साहब ने ढाई घंटे में 3 घंटे में 5 अरब रुपया इकट्ठा किया है। इन्होंने पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजा है, बाहर से लाए नहीं है। खान साहब पाकिस्तान में पैसा लाते हैं, बेच नहीं आए। ये कहते हैं कि ये खान साहब फॉरेन फंडिंग करते हैं। कैसे फॉरेन फंडिंग हो गई? वो तो हमारे पाकिस्तानी भाई हमें भेजते हैं, इस वजह से। बिलफर्ज इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर क्या करोगे? फिर आपको पता है दमादम मस्कल अंदर ही होगा, फिर दमादम मस्कल अंदर होगा, पूरे पाकिस्तान भाई आएगा, फिर मुल्क की हड़ताल होगी, हर चीज़ बंद होगी। ये भूल में है कि हम खान साहब को गिरफ्तार कर लेंगे और पाकिस्तानी अवाम कुछ नहीं करेगी। पाकिस्तानी अवाम इनकी ईंट से ईंट बजा देगी, ये किसी भूल में है। खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो राणा सनाउल्लाह के फैसलाबादी क्या रिएक्शन है? वो मुझे वाला बंदर है, वो ये डुगडुगी बजाते हैं शहबाज शरीफ लोग, वो नाचता है, उसमें इतनी पावर नहीं है कि वो फैसलाबाद में आ सके। वो अपने हलके में नहीं आ सकता, हमारे हलके का है, वो अपने हलके में नहीं आ सकता। वो जब से उसने वोट लिया है वो पाकिस्तान में फैसलाबाद में नहीं आया, वो उधर ही बैठा हुआ है। मुझे वाला बंदर है, उससे तो पता ही नहीं किसी चीज़ का। वज़ीर दाखिला बना बैठा है ये पाकिस्तान का, मैं वज़ीर दाखिला हूँ। खान साहब को हाथ तो लगा के दिखाए फिर। भाई कोई एक वजह हो तो मैं बताऊँ ना, बहुत सारी वजूहात है जिसके बिना पे मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। अगर सियासत में पहली बार मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ तो वो इमरान खान है, और ज़िंदगी में अगर मैं किसी का फ़ैन बना हूँ तो वो इमरान खान है। इससे पहले किसी सियासी जमात के साथ वाबस्तगी नहीं रही आपकी? बिल्कुल नहीं रही। इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उसकी बहुत वजूहात, जैसे कि मैंने कहा कि वो दुनिया के एक अजीम लीडर हैं, और उसके अगर आप खिदमत देखें तो 15 मार्च वाली बात अगर आप देख लें, इस्लामोफोबिया वाली, और खिदमत देखें तो सेहत कार्ड भी आप देखें, BRT देखें, इस तरह और बहुत सारे काम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात अक़वाम मुत्तहिदा में की, तो बात बहुत सारी है, बहुत सारी बातें हैं। फजल रहमान तो कहते हैं इमरान खान यहूदी एजेंट है। फजल रहमान साहब, फजल रहमान साहब को मैं क्या कहूँ, मौलाना है, आलिम है। ये एक वो जो बात करे, उसने ख़ुद कहा है कि ये एक मैंने एक सियासी बात की थी, मैंने एक सियासी राय थी, उसने ख़ुद कहा है। खान साहब जी जो बदकिस्मती थी पहले, तो हमारे पुराने लीडरों ने पाकिस्तान के अवाम को इतना जलील किया है और पाकिस्तान का जो सत्यानाश किया है उसकी वो रिएक्शन है। अब जो हमें मिला है, एक ही बंदा इस मकाम का मिला है कि लोग जिस तरह कहते हैं कि लोग पूछते हैं उसको। खान साहब का मयार पाकिस्तान के लेवल से ऊपर पहुंच गया है, अब तो वो आलम इस्लाम का लीडर है। हम भी यही चाह रहे थे कि फाइनल जो कुर्बानी है उसका लेवल जल्द से जुलूस के लेवल तक हम ठीक चले गए, क्राउड भी है, सपोर्ट भी है। अब थोड़ी सी कुर्बानी जो उस लेवल का बंदा होता है तो थोड़ी कुर्बानी और चाहिए, जिस तरह नेल्सन मंडेला या बड़े लीडरान गुजरे हैं, तो पानी सर से अभी ऊपर जा रहा है। किस तरह से कंट्रोल करेंगे, किस तरह से PDM हुकूमत को घर भेजेंगे जो आपके मुताबिक इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है? इम्पोर्टेड हुकूमत हर लिहाज से नाकाम हो चुकी है, हर लिहाज से। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो देखें तो उन पे एतबार किसी ममालिक का नहीं रहा। अपने मुल्क में अवामों की सपोर्ट उनको हासिल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 2023 तक ये चले जाएंगे मैक्सिमम जो आईनी हक है। तो अगर 5 साल भी पूरा करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किधर तक जाएंगे ये? खान साहब ने KPK पर क्या जादू किया कि KPK खान साहब को छोड़ ही नहीं रहा, मुसलसल तीसरी बार अब मुंतखब कराना चाहता है? KPK में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, कसम से अगर मैं बताऊं तो हमारे साथ तो सारे, अगर पॉलिटिकल लोगों को आप देखें तो पॉलिटिकल नहीं, आम लोग पॉलिटिक्स में आए हैं। आम लोगों को पॉलिटिकल बंदे नुमाया कर दिया खान साहब ने। रिफॉर्म्स को देखे, हेल्थ कार्ड किसी ने नहीं देखा था, मेरिट का निज़ाम
तकरीबन एजुकेशन में, पुलिस के रिफॉर्म्स, हर लिहाज से जी। और ये जो अमन व अमान, इससे पहले क्या हाल थी, KPK तो गर्क था। फाटा को देखें, जो अभी तो फाटा नहीं कह सकते, लेकिन इंजमाम जो हजम हुए तो बहुत बेहतरी आई है। घंटे दो में लोग उसको जो डोनेशंस फंडिंग देते हैं, उसको लाख रुपए करोड़ रुपए का क्या उसको फ़ायदा क्या है? वो तो क्यों कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा क्यों कर रहे हैं? प्रोपेगेंडा उनके पास जी मुकाबले के लिए कुछ है नहीं, तो अभी नेगेटिविटी पे आए हैं सारे, जो है बस बकवास करते जा रहे हैं। इधर पे हमारा जो नुमाइंदा है उसके मुकाबले में एमल वली ख़ान, कसम से गाली गलोच के अलावा उसको अगर आपने सुना हो तो कद का इतना फ़र्क है कि अक्सर इल्ज़ाम खान साहब पर भी लगता है कि खान साहब भी गालम गलोच और इस तरह के खान साहब के साथ हम इस ज़ुबान पे कसम से खुश हैं। अगर चोर को चोर ना कहें तो क्या कहें? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। जो सच्चे हैं, जो ठीक ठाक लीडरान हैं बाकी पार्टियों में, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं। खान साहब भी उसी तरह करते हैं, लेकिन चोरों के साथ क्या करेगा? उसकी सिफतें करेगा। चलें, PDM को जो इस वक्त सपोर्टर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? PDM के सपोर्टर्स के लिए यही है कि जो ये सपोर्टर्स को क्या ही सकते हैं कि ये जान ले कि जो आपस में दुश्मनी थी इन सारी पार्टियों की, तो किस वजह से इकट्ठी हुए हैं। मैसेज तो यही है कि सच का साथ दें, ये गंदे जो लोग, गंदे जो लीडरान हैं, उनसे छुटकारा हासिल करें। आए इस सफ़र में खान साहब का साथ दें। इमरान खान के सपोर्ट करने का वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से पठान भी है, फिर वो मुसलमान भी है, और असल के वो इस्लाम के लिए लड़ रहा है, अपने पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है, अपने अवाम के लिए लड़ रहा है। हम कोई ऐसे बंदा नहीं सपोर्ट करते, हम वो बंदा सपोर्ट करें जो अपने इस्लाम के लिए लड़ रहा है, अपने पाकिस्तान, अपने अवाम के लिए लड़ रहा है, जो अपने अवाम में मरता है, हम उसको सपोर्ट करता है। हम गुलामी नहीं मंजूर करते, इसलिए उसको सपोर्ट करता है। अच्छा, NP वाले तो सारे पठान हैं, उनको क्यों नहीं सपोर्ट करते? बात पठान और पंजाबी के नहीं है, बात जुनून का है। जिसमें जुनून है, जिसमें सच्चाई है, जो इसमें ईमानदारी है, हम उसको सपोर्ट करता है। पठान तो से डीजल भी है, लेकिन वो जो अपने मफाद को लड़ रहा है, अगर उसमें कोई हमारे लिए कुछ जहन में सोच में कुछ था तो अभी वो तुर्किया में बैठा है। हमारे पठान में कितना मजबूरियाँ है सैलाब के वजह से, लेकिन उसने कभी बयान नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। वो तुर्किया में बैठा है कि हमारे पठान किस मुश्किल में पड़ा है, उसने कुछ नहीं कहा, अभी तक वो तुर्किया में बैठा है।